अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। आई होप यू आर डूइंग फ़ाइन। वेलकम टू माय चैनल। अच्छा जी, अगर मैं आजकल के ब्यूटी स्टैंडर्ड्स की बात करूं तो आजकल के ब्यूटी स्टैंडर्ड्स मेजर होते हैं कोरियन ग्लास स्किन से। हर कोई कोरियन ग्लास स्किन अचीव करना चाहता है, बट नोबडी नोज़ हाउ एक्चुअली अचीव दैट कोरियन ग्लास स्किन। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेन प्रॉब्लम यह है कि नोबडी एक्चुअली नोज़ व्हाट स्किन केयर इंग्रेडिएंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर नीडेड टू अचीव ग्लास स्किन। हम लोग रैंडमली कोई भी प्रोडक्ट्स यूज़ करते रहते हैं जो भी हमें पता चलती है, और हम समझते हैं कि हम इससे ग्लास स्किन अचीव कर लेंगे। इन लास्ट पास्ट 3 years में आई हैव स्ट्रगल्ड अ लॉट टू अचीव ग्लास स्किन। मैंने अपनी स्किन के साथ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, सम गोज़ रॉन्ग और कुछ मेरी स्किन के लिए बेनिफिशियल रहे हैं। एंड फाइनली आई हैव गॉट टू नो हाउ टू अचीव ग्लास स्किन एंड व्हाट स्किन केयर इंग्रेडिएंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर मस्ट नीडेड टू अचीव ग्लास स्किन। और जो भी मैंने अपनी लास्ट पास्ट 3 years की स्ट्रगल से लर्न किया है, अचीव किया है, वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी ऑनेस्टली, ताकि आप में से जो भी लोग ग्लास स्किन अचीव करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, ये उनके लिए हेल्पफुल रह सके। अच्छा जी, तो ग्लास स्किन अचीव करने का पहला रूल है नॉट टू यूज़ एनी हार्मफुल एंड हार्श केमिकल बेस्ड क्लींजर और फेस वॉश। अगर आपको ग्लास स्किन अचीव करनी है तो अपने स्किन प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए आपको क्लेंज़र को यूज़ नहीं करना है। क्लेंज़र सिर्फ अपनी स्किन को क्लेंज़ करने के लिए यूज़ करना है, और आपकी स्किन प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने का काम कोई और प्रोडक्ट्स करेंगे। आपको जस्ट माइल्ड क्लेंज़र यूज़ करना है जो कि सिर्फ आपकी स्किन को क्लींस कर सके। सो पहला रूल ये है कि जो भी क्लेंज़र और फेस वॉश आप यूज़ करेंगे वो माइल्ड होना चाहिए और बहुत ज़्यादा जेंटल होना चाहिए, और उसके अंदर कोई भी हार्श केमिकल्स और एक्टिव इंग्रेडिएंट्स नहीं होने चाहिए। कोरियन ग्लास स्किन अचीव करने का नेक्स्ट मेन रूल है डबल क्लींजिंग। आपकी स्किन टाइप कोई भी हो, आपके लिए डबल क्लींजिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसका रीज़न ये है कि जब आप सिर्फ फेस क्लींस करते हैं तो उससे आपकी स्किन के ऊपर जो भी डर्ट वगैरह होती है, आपके पोर्स के अंदर जो आपके मेकअप के और एसपीएफ के रेजिड्यूज़ होते हैं वो कम्प्लीटली रिमूव नहीं होते। तो उसके लिए आपको डबल क्लींजिंग करनी होती है ताकि वो ठीक से रिमूव हो जाए। और ये डिपेंड करता है कि आप जो भी मेथड यूज़ करते हैं, आप ऑयल क्लींजर यूज़ करते हैं, आप क्लींजिंग बाम यूज़ करते हैं, या फिर माइसेलर वाटर यूज़ करते हैं क्लींजिंग के लिए। जो भी आपकी स्किन टाइप है आप उसके हिसाब से प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं, बट डबल क्लींजिंग इज़ अ मस्ट। अच्छा जी, तो जब हम ग्लास स्किन अचीव करना चाहते हैं तो हम सबसे पहले क्या चीज़ देखते हैं कि हमारे स्किन के पोर्स विजिबल नहीं होना चाहिए, हमारे स्किन के पोर्स श्रिंक होना चाहिए, या फिर ये कि कम्प्लीटली हमारे स्किन के पोर्स जो हैं वो इनविजिबल होना चाहिए। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी स्किन केयर के अंदर कोई भी नियासिनामाइड प्लस जिंक सीरम ज़रूर ऐड हो। आप जिस भी कंपनी का चाहें नियासिनामाइड सीरम यूज़ कर सकते हैं, बट नियासिनामाइड सीरम भी आपको ज़रूर ऐड करना है ग्लास स्किन अचीव करने के लिए, ताकि आपके पोर्स सीमलेस हो सकें और आपको एक्ने वगैरह का प्रॉब्लम भी नहीं हो। अच्छा जी, वैसे तो मेन कॉन्सेप्ट ये है कि विटामिन ए या रेटिनॉइड सिर्फ एंटी एजिंग प्रोसेस के लिए यूज़ किए जाते हैं, पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप ग्लास स्किन अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए भी रेटिनॉइड्स और विटामिन ए बहुत ज़रूरी हैं अगर आप 18+ हैं। और जैसा कि आप देखते हैं कि ग्लास स्किन के ऊपर जो ग्लो होता है, ग्लास स्किन के ऊपर जो फिनिश होती है और जो ब्राइटन अप होती है ग्लास स्किन, और जो वन टोन होती है ग्लास स्किन, उसका रीज़न होता है विटामिन ए या रेटिनॉइड्स, जो कि आपके सेल्स के टर्नओवर को बढ़ा देते हैं और आपकी स्किन यूथफुल लगती है, ब्राइटर लगती है और यंग लगती है। और इसके अलावा इफ़ यू आर डीलिंग विद एनी स्किन केयर प्रॉब्लम्स, और अगर आपकी स्किन के ऊपर एक्नी है, पिगमेंटेशन है, एक्नी मार्क्स वगैरह हैं और कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो उसके लिए भी विटामिन ए और रेटिनॉइड्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि आप कोई एक फॉर्म यूज़ करें, आप चाहें तो रेटिनॉइड्स की कोई भी फॉर्म यूज़ कर सकते हैं, रेटिनॉल, ट्रेटनाइन, अडेप्लिन, जो भी आपकी स्किन को सूट करती है, बट आपको विटामिन ए और रेटिनॉइड्स की कोई भी फॉर्म ज़रूर ऐड करनी है ग्लास स्किन अचीव करने के लिए। और अगर आपकी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्परफेक्शंस हैं, यानी कि आपकी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा हाइपर पिगमेंटेशन है, फ्रैकल्स वगैरह हैं, बहुत ज़्यादा एक्नी मार्क्स हैं, ब्राउन स्पॉट्स और डार्क स्पॉट्स हैं, तो उनको डील करने के लिए भी कोई भी स्किन केयर इंग्रेडिएंट ऐड करना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप एज़िलिक एसिड या स्किनोरिन क्रीम अपनी स्किन केयर के अंदर ऐड करें। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है इन तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, और जब ये तमाम प्रॉब्लम्स रिमूव हो जाते हैं तभी आपको ग्लास स्किन अचीव होती है।
अच्छा, और इसके अलावा ग्लास स्किन होती है प्रॉब्लम फ्री स्किन, जिसके ऊपर एक्नी, पिंपल्स, ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स नहीं होते। और इन तमाम प्रॉब्लम्स का रीज़न होता है आपकी स्किन के ऊपर डेड स्किन का रह जाना, जो कि बाद में आपके पोर्स के अंदर बैठ जाती है और जिसकी वजह से आपको ब्लैक हेड, वाइट हेड्स और एक्नी का इशू होता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी स्किन को वीक में 2 टाइम एक्सफोलिएट करेंगे किसी भी माइल्ड एक्सफोलिएंट से। और आपका एक्सफोलिएंट फिज़िकल एक्सफोलिएंट नहीं होना चाहिए, फिज़िकल स्क्रब नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ आपकी स्किन को हार्म करते हैं, आपकी डेड स्किन को रिमूव नहीं करते। उसके लिए आपको चाहिए कोई भी अच्छा सा माइल्ड केमिकल एक्सफोलिएंट लाइक ग्लाइकोलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड वगैरह। तो आपको अपनी स्किन केयर के अंदर कोई भी वीकली 2 टाइम्स एक्सफोलिएंट यूज़ करना है, केमिकल एक्सफोलिएंट यूज़ करना है। एक्सफोलिएशन के लिए मैं आपके साथ एक सीरम शेयर कर रही हूँ, ये है एल्मोर ब्यूटी का एंटी एक्नी सीरम। इसके अंदर है सैलिसिलिक एसिड और ये बहुत ही माइल्ड सीरम है और बहुत ही माइल्ड एक्सफोलिएंट है। ये आपकी स्किन के ऊपर हार्श नहीं होता और एट द सेम टाइम आपकी डेड स्किन को अच्छी तरह से रिमूव कर देता है। और ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, तो आप ये भी अपनी स्किन केयर के अंदर ऐड कर सकते हैं 2 डेज़ अ वीक। इसके अलावा एक और मिसकंसेप्शन ये है कि स्किन ब्राइटनिंग क्रीम सिर्फ स्किन वाइटनिंग के लिए यूज़ की जाती है, जिन्हें अपनी स्किन का कलर लाइटर करना होता है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आपकी स्किन के ऊपर इम्परफेक्शंस होती हैं, उसके लिए आप जो भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे होते हैं लाइक एजेलिक एसिड, उसके प्रोसेस को एनहांस करने के लिए और अपनी स्किन को ब्राइटर करने के लिए और अपनी स्किन के ऊपर जितनी भी इम्परफेक्शंस वगैरह होती हैं उन्हें कम्प्लीटली रिमूव करने के लिए कोई भी स्किन ब्राइटनिंग क्रीम ऐड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। उससे आपकी स्किन के ऊपर जो ग्लो आता है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपकी ग्लास स्किन अचीव करने में, और उसकी वजह से आपके एजेलिक एसिड का जो प्रोसेस होता है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है और पिगमेंटेशन वगैरह भी बहुत जल्दी रिमूव हो जाती है। तो आपको कोई भी स्किन ब्राइटनिंग क्रीम जो कि सेफ़ टू यूज़ है या जो मेडिकेटेड है अपनी स्किन केयर के अंदर ज़रूर ऐड करनी है। अच्छा, अब आ जाता है हमारा नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप, जिसके ऊपर हमारी तमाम नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन, ग्लास स्किन केयर रूटीन डिपेंड करती है। इफ़ इट गोज़ रॉन्ग एवरीथिंग गोज़ रॉन्ग, और वो है मॉइस्चराइज़र। अच्छा, जब आप ग्लास स्किन अचीव करना चाहते हैं तो आप कोई भी ऐसे ही मॉइस्चराइज़र यूज़ नहीं कर लेते, जेल मॉइस्चराइज़र या कोई भी ऐसे ही। उसके लिए आपको कोई ऐसा मॉइस्चराइज़र चाहिए होता है जिसके अंदर होते हैं सेरामाइड्स या फिर पेप्टाइड्स या फिर एमोलिएंट्स। इनका होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ग्लास स्किन चाहिए तो आप ऐसा मॉइस्चराइज़र चूज़ करेंगे जिसके अंदर सेरामाइड्स होंगे या फिर पेप्टाइड्स या फिर एमोलिएंट्स। जो भी आपकी स्किन को सूट करता है, जो भी आपकी प्रेफ़रेंस है, वो आप अपनी स्किन केयर के अंदर ऐड कर सकते हैं, बट मस्ट ऐड करना है आपको। और अगर मैं मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन की बात करूं तो मॉर्निंग स्किन केयर के अंदर आपको अपना फेस क्लेंस करना है और उसके बाद जो आपको प्रोडक्ट ऐड करना है अपनी मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन के अंदर, जो कि आपको ग्लास स्किन अचीव करने में हेल्प करेगा, वो है विटामिन सी। आप विटामिन सी किसी भी फॉर्म में ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपको मस्ट ऐड करना है क्योंकि ये आपकी स्किन को ब्राइटन अप करने में हेल्प करेगा, एंटी एजिंग में हेल्प करेगा और इसके साथ साथ ये आपको सन से प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करेगा और आपकी स्किन के ऊपर जो ब्राउन स्पॉट, डार्क स्पॉट्स वगैरह हो जाते हैं, ये उन्हें भी प्रिवेंट करेगा और बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं अगर आप अपनी स्किन केयर के अंदर मॉर्निंग में विटामिन सी ऐड करते हैं। तो जो भी सीरम आपकी स्किन को सूट करता है वो आप ऐड कर सकते हैं या फिर आप एल-एस्कोर्बिक एसिड ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। अब आ जाता है हमारा मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन का लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप, जिसके ऊपर हमारी मॉर्निंग और इवनिंग स्किन केयर दोनों डिपेंड करती हैं। अगर आप इसको ठीक से फॉलो नहीं करते तो आपकी तमाम स्किन केयर रुइन हो जाती है और इफेक्टिव नहीं रहती, और वो है आपका एसपीएफ यानी कि आपका सन ब्लॉक या फिर आपका सनस्क्रीन, आपकी सन प्रोटेक्शन। अगर आप ठीक से सन प्रोटेक्शन अप्लाई नहीं करते, एसपीएफ अप्लाई नहीं करते यानी कि 2 फिंगर लेंथ, और फिर ये कि आप उसको हर 2 और 3 आवर्स के बाद रीअप्लाई नहीं करते, तो आपकी तमाम स्किन केयर जो होती है वो इफ़ेक्टिव नहीं रहती। तो आपको अपनी स्किन केयर के अंदर मॉर्निंग में कोई भी एसपीएफ ऐड करना है, सन ब्लॉक और सनस्क्रीन ऐड करना है 40 और 50 प्लस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि वो आपकी स्किन को हार्मफुल सन रेज और हीट रेट से बचाए और इसकी वजह से आपकी स्किन के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं हो लाइक डार्क स्पॉट्स, ब्राउन स्पॉट्स, या कि आपकी स्किन बर्न हो जाए या फिर आपकी स्किन डार्कन हो जाए और दूसरे बहुत सारे इश्यूज़ हो सकते हैं अगर आप एसपीएफ ठीक से अप्लाई नहीं करते। इसके अलावा एसपीएफ से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, आपका एसपीएफ ब्रॉड स्पेक्ट्रम होना चाहिए, यूवीए यूवीबी प्रोटेक्टेड होना चाहिए, तभी वो आपकी स्किन को कंप्लीट प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकता है। अच्छा जी, ये सब प्रोडक्ट्स और इंग्रेडिएंट्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, ये मैंने अपनी 3 इयर्स की स्किन केयर स्ट्रगल से लर्न किए हैं और ऑनेस्टली आपके साथ शेयर किए हैं।
एंड आई एम गारंटिंग यू, अगर आप ठीक से इन स्किन केयर प्रोडक्ट्स को और इंग्रेडिएंट्स को अपनी स्किन केयर के अंदर ऐड करते हैं, सो यू विल डेफिनेटली अचीव ग्लास स्किन इन फ्यू मंथ्स। बस आपको इनको रेगुलरली फॉलो करना है और अप्लाई करना है और किसी भी स्टेप को मिस नहीं करना है और हर स्टेप को इम्पॉर्टेंट समझना है। सो दिस इज़ इट फॉर नाउ, आई होप इट माइट हेल्प। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।